नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सूरत के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से राहुल गांधी को अभी 2 दिन पहले ही 2 साल की जेल का एक ऑर्डर मिला है। उनको कन्विक्ट किया गया है डिफेमेशन केस में, जो कि 2019 का केस था, जिसके बारे में हमने बात की 2 दिन पहले एक वीडियो में। अब उस कन्विक्शन के चलते राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब वो एमपी नहीं है। अब उनको फिलहाल एज ऑफ नाउ ही स्टैंड्स डिस्क्वालीफाइड बीइंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा और एमपी। इस बात के क्या मायने हैं और आगे क्या हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो राहुल गांधी डिस्क्वालीफाइड, व्हाट दिस मीन्स एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो राहुल गांधी वायनाड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के सदस्य हैं। इनकी जो मेंबरशिप है उसको कैंसिल कर दिया गया है उनके कन्विक्शन के चलते, और उनको जो 2 साल की सजा मिली है बाय दी सूरत कोर्ट, जो थर्सडे को हुआ था। एक नोटिफिकेशन इस संबंध में लोकसभा के सेक्रेटरीट से फ्राइडे को इशू किया गया, जिसमें कहा गया है कि राहुल गांधी स्टैंड्स डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन। जिस दिन उनको कन्विक्ट घोषित किया गया उस दिन से, दैट इज 23 मार्च 2023। और ये किस आधार पर किया गया? यहाँ पर आधार दिए गए हैं, जो प्रावधान है हमारे संविधान में अनुच्छेद 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के तहत, जिसको पढ़ा जाता है सेक्शन 8 के साथ ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इस नोटिफिकेशन की कॉपी राहुल गांधी जी को फॉरवर्ड कर दी गई है, जिसमें लिखा गया है श्री राहुल गांधी एक्स एमपी। नाउ, अब लोकसभा का सेक्रेटरीट ये जो नोटिफिकेशन इशू क्यों करता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पार्ट ऑफ प्रोसीजर है, ये प्रक्रिया का मतलब हिस्सा है। ये एक नोट में अक्टूबर 13 2015 को इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं वो इशू करें एक अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन, जो भी डिपार्टमेंट है जो डील करते हैं इस तरह के प्रोसिक्यूशन से, ताकि इंश्योर किया जा सके जो केसेस ऑफ कन्विक्शन है, जो भी इस तरह के केसेस हैं कन्विक्शन के, सिटिंग एमपीज या एमएलए पर उनको नोटिस में लाया जा सके, स्पीकर या चेयरमैन के सदन के जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनके, एंड ऑल्सो टू द चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ऑफ द स्टेट अलॉन्ग विद द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन विद इन 7 days ऑफ द ऑर्डर। तो मतलब 7 दिनों के अंदर अंदर ऐसा नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। यहीं पर सेक्शन 8 क्लॉज 3 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, वो कहता है कोई भी व्यक्ति जो कन्विक्टेड है, जो आरोपी है किसी भी ऑफेंस में और उसको सेंटेंस किया गया, उसको सजा दी गई है जेल की फॉर नॉट लेस देन 2 years, मतलब 2 साल या उससे ज्यादा की, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उसी दिन से, जिस दिन से फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, जिस दिन उनको ये कन्विक्ट किया गया है उनके कन्विक्शन से, और वो कंटिन्यू रहेंगे डिस्क्वालीफाई होना फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 6 years सिंस इज रिलीज। मतलब जितने साल की सजा है प्लस उसके आगे 6 साल और। तो इन राहुल गांधी केस इट इज टोटल 8 years एज ऑफ नाउ। अभी की सिचुएशन ये है, अभी ही हैज एन ऑप्शन ऑफ अपील, और उसके बाद क्या होता है अगर अपील करते हैं तो भी क्या वो डिस्क्वालीफाई रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसके बारे में भी आगे हम बात करने वाले हैं। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये फिलहाल ट्रिगर किया है बाय द कन्विक्शन इटसेल्फ, ये बिकॉज ही इज बीन कन्विक्टेड इन दैट ऑफेंस, इस वजह से ट्रिगर हुआ है लोकसभा से, कि नोटिफिकेशन से नहीं हुआ है, नॉट बाय द लोकसभा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जो है ये एक फॉर्मल नोटिस है राहुल गांधी को, जो लोकसभा में थे फ्राइडे को बिफोर द हाउस वाज एडजॉर्न्ड। इन द केस ऑफ डिस्क्वालिफाइड एमएलए ऑल्सो इस तरह का जो नोटिस, अब ये तो एमपी के लिए हुआ, सांसद के लिए हुआ, एमएलए के केस में क्या होगा? एमएलए के केस में नोटिस इशू किया जाता है विधानसभा, जो भी विधानसभा है उनकी कंसर्न उसके द्वारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल समाजवादी पार्टी के एमएलए थे आजम खान, मतलब है, अब तो फिलहाल डिस्क्वालीफाइड है, उनके केस में उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के सेक्रेटरीट ने इशू किया था नोटिस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन अक्टूबर लास्ट ईयर। अब आगे क्या हो सकता है इसमें, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स इन पीडीएफ, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। बाय अनअकैडमी, अनअकैडमी जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने कोर्स को चेंज करने की, इसके साथ साथ आप अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स। अभी आज आखिरी दिन है, 25 मार्च इज द लास्ट डे जब आप ऑफर अवेल कर सकते हैं, जहां पर आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल रहा है अपने यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10, और आपको एनरोल करना है इन कोर्सेज में, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको मिल रहे हैं। यू कैन सी द प्राइजेस हियर। आज आखिरी दिन है, अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स दिए हैं, वहां पर आप बात कर सकते हैं। आपको सिर्फ मेरा कोड बताना होगा टीम को NDLive10। चलिए, मेरा कोड यूज करने के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको डिस्काउंट तो मिलता है, साथ में मेरा समर्थन, मेरा सपोर्ट और मेरी मेंटोरशिप भी आपको आपकी जर्नी में मिलती है।
चलिए अब बात करते हैं कि क्या जो स्पीकर की जो अथॉरिटी है वो फाइनल है इस रिगार्ड में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में इन लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 ये क्लैरिफाई किया था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन जो ट्रिगर होता है कन्विक्शन से, जो कन्विक्शन से ट्रिगर हुआ है वो रिवर्स हो सकता है अगर कन्विक्शन को स्टे कर दिया जाए किसी कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर स्पीकर की अथॉरिटी फाइनल नहीं है इन दिस पर्टिकुलर केस, जहां पर जो डिस्क्वालिफिकेशन है इट इज ट्रिगर्ड बाय द कन्विक्शन। ठीक है, यहाँ पर द रूलिंग सेज वंस द कन्विक्शन हैज बीन स्टेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन अपील, जब तक वो कन्विक्शन जो है उसको मतलब अपील की पेंडेंसी में जब तक उसको स्टे किया जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन बेसिकली विच ऑपरेट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कन्विक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन जो कन्विक्शन की वजह से आया है उस वो इफेक्ट में नहीं रहेगा अगर कन्विक्शन पर स्टे लग गया है या उसको रिवर्स कर दिया गया है। ठीक है, जो नोटिफिकेशन है हाउस ऑफ सेक्रेटरीट का रिगार्डिंग राहुल गांधी, इट विल सीज टू बी इन इफेक्ट इफ एंड व्हेन दिस कन्विक्शन इज स्टेड, और वो अपने आप ऑटोमेटिकली इट विल सीज टू बी इन इफेक्ट, वो खारिज हो जाएगा एक तरह से जैसे ही इनका जो कन्विक्शन है उसको स्टे मिल जाएगा या वो रिवर्स हो जाएगा, लेट्स से। ठीक है, तो ये खारिज हो सकता है। नाउ आर्टिकल 102 क्लॉज ए 1 क्लॉज सब क्लॉज ई संविधान का क्या कहता है और सेक्शन 8 क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, इसके बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 102 जो है संविधान का, वो बात करता है ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ पार्लियामेंटेरियन, कि किस तरह से किसी क्या आधार हो सकते हैं किसी भी जो सांसद हैं उनके उनको उनकी सदस्यता रद्द करने के, उनके डिस्क्वालिफिकेशन के। तो यहाँ पर सब क्लॉज ई जो है ऑफ आर्टिकल 102 क्लॉज ए इट सेज कि कोई भी एमपी, कोई भी सांसद अपनी मेंबरशिप लूज कर सकता है सदन की इफ ही सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। साफ साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सांसद अपनी मेंबरशिप को खो देगा अंडर आर्टिकल 102 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ई, अगर वो डिस्क्वालीफाई है या फिर अंडर द लॉ, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है उसके आधार पर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। इस केस में, राहुल गांधी के केस में, इट इज आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसका सेक्शन 8 डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर ऑफ सभी जो भी लॉ मेकर्स हैं, सांसद हैं या फिर विधायक भी हैं, और कन्विक्शन इन सर्टन ऑफेंसेस, जब उनको कन्विक्शन हो जाता है उनका किस कुछ ऑफेंसेस के द्वारा। उसमें प्रोविजन का उद्देश्य क्या है? प्रोविजन का उद्देश्य है कि प्रिवेंट किया जा सके क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन ना हो, और जो भी टेंटेड लॉ मेकर्स हैं, मतलब जिन पर कुछ आरोप है, आरोपी लॉ मेकर्स हैं, जिनको दोषी जो घोषित हो गए हैं, जो दोषी हैं बेसिकली, उनको इलेक्शन कंटेस्ट करने से रोकने के लिए, इस चीज से बाहर रखने के लिए। तो यहाँ पर बिकॉज वो दोषी हैं, एलेज नहीं है, यहाँ पर वो दोषी हैं, आरोपी पाए गए हैं। नाउ व्हाट डज राहुल लूज अलॉन्ग विद हिज मेंबरशिप ऑफ लोकसभा? अब इस सब के बाद क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? तो सबसे पहले तो राहुल गांधी बीइंग एन एमपी इज एंटाइटल्ड टू अ हाउस इन लुटियंस दिल्ली। अब उनके डिस्क्वालिफिकेशन के चलते 1 महीने के अंदर अंदर उनको अपना ये घर छोड़ना पड़ेगा, जो कि 12 तुगलक लेन पे है, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। इनको ये घर मिला था 2004 में अमेठी का इलेक्शन जीतने के बाद, जब से एमपी बने हैं। इसके अलावा जो भी इनकी पर्क्स होंगी एज दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी सारी ये खो देंगे, अब दिस अपार्ट फ्रॉम दी हाउस। अच्छा, अब वायनाड के जो लोग हैं, क्योंकि वायनाड से रिप्रेजेंटेटिव है, वायनाड को के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं ये, अब ऐसे में उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे वापस आएगा लोकसभा में? तो इसके लिए तरीका क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे केस में बाय इलेक्शन के बारे में बात करते हैं, बाय इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं उस पर्टिकुलर सीट के लिए। जैसे अगर हम आजम खां के केस में बात करें तो शेड्यूल जो था बाय इलेक्शन का टू खान 37 रामपुर सीट, जो उनकी रामपुर सीट थी, अलॉन्ग विद बाय इलेक्शन टू फिल 4 अदर वैकेंसीज, और 4 वैकेंसीज भी थी अक्रॉस द कंट्री, वो अनाउंस कुछ ही दिनों में कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जैसे ही उनको डिस्क्वालीफाई किया गया तो जो भी बाय इलेक्शन थे घोषित कर दिए गए थे। लेकिन अभी रिसेंट केसेस में, जैसे लक्षद्वीप में एमपी पी मोहम्मद फैजल, इनके केस में लोकसभा इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया बाय पोल 18 जनवरी को, लेकिन जो एमपी थे उनका कन्विक्शन विड्रॉ एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया था केरला हाईकोर्ट के द्वारा ऑन जनवरी 25। तो इनको विड्रॉ करना पड़ता, इलेक्शन कमीशन को विड्रॉ करना पड़ गया था फिर बाय इलेक्शन की डेट जो अनाउंस की गई थी 30 जनवरी को ही। तो फिलहाल हो सकता है कि
इलेक्शन कमीशन वेट करे टिल द टाइम ही गोज फॉर एन अपील एंड वहां से क्या रिस्पॉन्स आता है फ्रॉम द जुडिशरी, उसके बाद हो सकता है कि बाई इलेक्शन के बारे में बात की जाए। चलिए अब इसके बाद क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है राहुल गांधी के पास, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसका जो इनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो रिवर्स किया जा सकता है अगर हाई कोर्ट उनको स्टे दे देता है ऑन द कन्विक्शन, मतलब उनको कन्विक्शन पे स्टे मिल जाता है और डिसाइड करता है अपील को उनके फेवर में, तो ये रिवर्स भी हो सकता है। इस फर्स्ट अपील वुड बी बिफोर द सूरत सेशन कोर्ट, पहली अपील इनकी सूरत सेशन कोर्ट के पास जाएगी और उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट में जाएगी, अपील के थ्रू अब ये होगा। और अगर उनको कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता है, लेट्स से उनको कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलता है, तो इन दिस केस ही विल बी डिस्क्वालिफाइड, वो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे, उनके सदस्य मतलब अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस फॉर 8 ईयर्स, 2 साल जब उनको सजा दी गई है, प्लस 6 ईयर्स ऑल्सो अंडर द प्रोविजंस ऑफ आरपी एक्ट। ठीक है, इस संबंध में उनकी एक एप्लीकेशन प्ली ऑलरेडी जा चुकी है सूरत कोर्ट में, उनके जो एडवोकेट है उनके द्वारा। आई होप आपको ये समझ में आया दोस्तों। 30 मार्च से बैचेस शुरू है, आप एनरोल कर सकते हैं उसमें। मिशन आईएएस फाउंडेशन बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं, 3 साल का कोर्स होगा यहाँ पर, ये भी आप एनरोल कर सकते हैं हमारे साथ। इसी के साथ साथ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी आप अटेंड कर सकते हैं, जो कि कल होने वाला है। अटेंड करने के लिए आपको सिर्फ QR कोड स्कैन करना है, मेरा कोड यूज करना है NDLive10। Loan facility is also available to avail this benefit of discount and subscription on Unacademy. That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless.